नंद बाबा और वसुदेव मिलन। वसुदेव को जब पता चला कि गोकुल से आए नंद बाबा कंस का वार्षिक कर चुकाने के बाद मथुरा में ठहरे हुए हैं, तो वे तत्काल उनसे मिलने के लिए वहां गए। वसुदेव को देखकर नंद जी उठ खड़े हुए और लपककर उनके गले मिले। ओह प्रिय मित्र, तुम हो, आओ यहाँ बैठो। मुझे बताओ कि दुष्ट कंस ने तुम्हें कब बंदीगृह से मुक्त किया। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र के जन्म की घटना को उनसे छिपा और 8वीं संतान को पुत्री के रूप में बताया तथा कहा कि किस प्रकार कंस ने उसे मारने में सफल नहीं हो सका। परंतु नंद जी ने कहा कि कंस का तो कहना है कि तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में पुत्र ही पैदा हुआ था, जिसे तुमने कहीं छिपा दिया है। नंद जी की बात का उत्तर देते हुए वसुदेव ने कहा, मित्र, कंस के मन में यह व्यर्थ का वहम है। वह आकाशवाणी और योग माया के वचनों से भ्रमित हो गया है, इसलिए वह बौखलाकर ब्रजभूमि में नवजात शिशुओं का क्रूरता के साथ वध करा रहा है। खैर, तुम इसे छोड़ो और यह बताओ कि इस ढलती उम्र में मैं तुम्हें जो संतान सुख प्राप्त हुआ है वह बालक कैसा है। अद्भुत वसुदेव जी, वह बालक तो अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने उसका जन्मोत्सव मनाया और दूध संस्कार किया तो कंस की भेजी एक राक्षसी सुंदर ग्वालिन का वेश बनाकर वहां आ पहुंची। उसका नाम पूतना था। वह अपने स्तन पर भयानक विष लगाकर वहां आई थी। ओह, फिर क्या हुआ? वसुदेव चौंक पड़े। होना क्या था? यशोदा ने उस पूत के पूतना के स्तनों को चूसकर उसके प्राणों को ही हर लिया। अरे, और उस बालक का कुछ नहीं हुआ? यही तो आश्चर्य की बात है वसुदेव जी। कान्हा बड़ा चमत्कारी बालक है। कान्हा नाम रखा है उसका। वसुदेव की आंखें चमकने लगी। बोले, देखने में कैसा लगता है? श्याम वर्ण होते हुए भी उसकी रूप माधुरी अत्यंत शोभनीय है। वसुदेव जी, जो भी उसे देखता है उसी का हो जाता है। यशोदा को तो जैसे खिलौना मिल गया है, वह सारे दिन उसमें लगी रहती है। मेरी तो अब उस घर में उपेक्षा होने लगी है। नंद बाबा मुस्कुराए। कान्हा नाम तो यशोदा ने प्यार से रखा है, नामकरण संस्कार तो अभी होना है। ओह, पर यह नाम भी अच्छा है नंद जी। वसुदेव मुस्कुराए और पूछा, और रोहिणी तथा उसका पुत्र कैसा है? हम तो उसे देख भी नहीं पाए। वसुदेव के चेहरे पर उदासी उतर गई। नंद जी ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मित्र, तुम्हारी धरोहर मेरे पास सुरक्षित है और अपने पुत्र के साथ वह बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा यह पुत्र स्वस्थ और गोर वर्ण है। प्यार से हम उसे बल्ली कहते हैं। अब तो उसे भी कान्हा के रूप में एक खिलौना मिल गया। वह भी हरदम यशोदा और कान्हा के पीछे पीछे लगा घूमता रहता है। उसका ठुमक ठुमक कर चलना रोहिणी और यशोदा दोनों को बड़ा भला लगता है। रोहिणी अपनी छोटी बहन की तरह यशोदा से स्नेह करती है। बालकों को यशोदा संभालती है तो सारे घर को रोहिणी संभालती है। तुम जब चाहो उनसे मिलने आ सकते हो या बुला सकते हो। अब तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं मित्र, अभी नहीं। कभी अवसर मिला तो यह स्वयं आ जाएंगे या फिर उसे वहां बुला लेंगे। अभी आप उसे वहीं रहने दीजिए। इस कंस का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर बैठे। अच्छा, यह तो बताइए, क्या कंस जानता है कि आपके पुत्र कान्हा ने पूतना को मार डाला है? नहीं, अभी तक तो उसको पता नहीं है। नंद जी ने कहा, क्योंकि जब मैं कंस से मिला तब वह कोई चर्चा नहीं थी। यदि होती तो सबसे पहले वह मुझसे ही पूछताछ करता। जब पता चलेगा तब पूछेगा। हाँ, इसी बात का तो मुझे भय है। बच्चों की सुरक्षा की बेहद चिंता हो रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या ना करूं। नंद जी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, अब तो उसी का भरोसा है। वसुदेव जी, देवकी कैसी है? उसने भारी दुख उठाए हैं। विधाता पता नहीं कब इस दुष्ट राक्षस का अंत करेगा। समय से पूर्व कुछ नहीं होता मित्र। हम धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। वसुदेव जी, आप सत्य कहते हैं। सभी प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर अविलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो इसे जान लेता है वह सुख दुख में समान भाव से रहता है। मित्र, मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम अपने घर ले चलूं, पर डरता हूं कि कहीं कंस तुम्हें भी परेशान करना प्रारंभ ना कर दे। इन दिनों यह ब्रजभूमि में बड़े उत्पात हो रहे हैं। तुम्हें भी अब अधिक देर यहीं नहीं रुकना चाहिए और वापस नंदगांव लौट जाना चाहिए। कंस को पूतना के वध का समाचार जैसे ही मिलेगा वह जरूर इसकी खोज खबर लेने या तो स्वयं भागा आएगा या अपने दुष्ट मंत्रियों को भेजेगा। आप ठीक कहते हैं। हम आज ही क्या, अभी नंदगांव के लिए प्रस्थान करते हैं। नंद जी उठ खड़े हुए। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। वसुदेव भी उनको विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े।
उनके जाते ही एक गुप्तचर अतिथि गृह से छिपता छिपाता बाहर निकला और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। न तो उसे वासुदेव से ने देखा न नंद बाबा ने। गुप्तचर राजमहल पहुंचा और समाचार भेजकर सीधे राजसभा में जा पहुंचा। महाराज की जय हो। गुप्तचर ने शीश नवाया। कहो शिवदत्त, क्या समाचार है? कंस ने पूछा। महाराज, पूतना का वध हो चुका है। क्या? कंस चौंक पड़ा। किसने किया उसका वध? गुप्तचर ने अतिथि गृह में नंद बाबा और वसुदेव के मध्य जो बातें हुई उसका पूरा ब्यौरा कह सुनाया। उसे सुनकर कंस बौखलाकर खड़ा हो गया और बोला, निश्चित रूप से नंद के यहाँ पलने वाला बालक कान्हा है। यह वसुदेव और देवकी का पुत्र है। वसुदेव ने किसी प्रकार पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर इस बालक को वहां पहुंचाया होगा। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी भी तो वहां रहती है। मैं अभी वहां जाता हूँ और खत्म कर दूंगा उसे। कंस को जाने के लिए तत्पर देख एक मंत्री उठा और बोला, आप ये क्या करने जा रहे हैं महाराज? हम लोगों के रहते आप एक बालक की हत्या करने जाएं? इससे कितनी बड़ी जग हंसाई होगी। आपकी क्या यह सोचा है आपने? दूसरा मंत्री उठा। ये ठीक कह रहे हैं महाराज। यदि वह बालक ही देवकी का 8वां पुत्र है तो उसे खत्म करने के लिए हमारे पास एक से बढ़ के एक तीर मौजूद हैं। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सशस्त्र सैनिकों का एक दल तत्काल गोकुल के लिए रवाना कर दो और जल्द से जल्द पता लगाओ कि पूतना कैसे मारी गई, किसने मारा उसे। कंस ने आज्ञा प्रसारित कर दी। कुछ देर बाद ही अश्वारोही सशस्त्र सैनिकों का एक दल गोकुल की ओर दौड़ पड़ा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।